नमस्कार साथियों आपका अवधेश क्रिएटर में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2024 और 25 का आप लोग फॉर्म कैसे भरेंगे। यहां पर मैं आपको जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप आपको मैं फिलअप करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई हमारे पास जो है मैसेज भी किए थे कि सर आप जो है एक वीडियो के माध्यम से आप पूर्ण रूप से जानकारी दे दीजिए, उसी तरीके से हम लोग भी अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है फिलअप कर लेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो वहां का जो है पता कर लीजिएगा कि रिफंडेबल फीस जो है हर कोर्स का मेरे भाई हर कॉलेज जो है अलग अलग फिलअप करवाती है ना। तो उसको जो है आप लोग पूछ लीजिएगा। अभी मैं आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप मेरे भाई वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, है ना। कहीं पर भी आपको कोई डाउट नहीं होगा मेरे भाई। अगर आप यहां पर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको 1% कहीं से मिस्टेक नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको गूगल या क्रोम पे जाइएगा मेरे भाई, यूपी स्कॉलरशिप सर्च करा देना, ठीक है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां पर जब पेज ओपन हो जाएगा मेरे भाई, तो आप यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट 2024 और 25 का जो है ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो यहां पर जो है ऑप्शन जो शो कर रहा है इसको आपको टच करना होगा। जब यहां पर टच करोगे मेरे भाई तो आपके सामने दिखेगा 3 ऑप्शन दिखेंगे, है ना। पहला एक होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, दूसरा ये होगा लॉगिन फ्रेश, या तीसरा होगा आपका लॉगिन रिन्यूअल। कहने का मतलब है कि अगर आपने 2024 में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमारा 2025 में भी हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो क्या 2024 में आपको पुनः से रजिस्ट्रेशन करना होगा मेरे भाई। उसमें जो है नया रजिस्ट्रेशन संख्या आपको मिलेगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए, है ना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है जैसे 31 अक्टूबर वाले डेट में, है ना, तो आपको सीधे लॉगिन फ्रेश पे आ जाना है और यहां पर जो है सीधा आपको क्या करना है, सर्च करा देना है। तो आपको यहां पर जो है सारे डाटा ओपन हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर आप सेकेंड ईयर में थे 2024 में, तो यहां पर जो है लॉगिन रिन्यूअल पे आपको जाना होगा। तो यहां पर आइए मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन से लेकर जो है एंड तक बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको यहां पर फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए मैं यहां पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आ जाता हूं। तो यहां पर जो है आपके सामने मैं टच कर रहा हूं, विथ लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे भाई, है ना। अब यहां पर देखिए आपके सामने जो है 3 ऑप्शन दिखेंगे। जब आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन होंगे। एक देखिए यहाँ पर SC ST और जनरल कैटेगरी के लिए कहा गया, और ये बीच वाला भाग जो है आपका OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है, और अल्पसंख्यक। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में है, ये बताने वाली कोई बात नहीं है ना। तो ये जो है हम यहाँ पर OBC कैटेगरी का जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो आपको जो है यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन पे हम जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मेरे भाई हमने टच किया तो आप यहाँ पर ऊपर ध्यान से देख लीजिएगा 11-12, ठीक है। कहने का मतलब 9 से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्र जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, आप जिस जिले में यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम यहां पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपके कॉलेज का जो नाम है यहां पर फिलअप करिएगा। उसके बाद तो वर्ग जाति समूह, ठीक है, तो यहां पर जो है जो भी आपका वर्ग समूह होगा यहां पर शो करेगा मेरे भाई। अभी मैं यहां पर टच करके दिखा भी देता हूं। जैसे मान के चलिए हम प्रयागराज से हैं, ठीक है, तो हमने यहां पर टच कर लिया। उसके बाद यहां पर कॉलेज आएगा, है ना। तो यहां पर जो है जो भी आपका कॉलेज हो उस कॉलेज को जो है आप यहां पर चूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी कॉलेज आपका हो, है ना। तो यहां पर जो है आप कॉलेज चूज कर सकते हो। उसके बाद देखिएगा यहां पर जो है वर्ग जाति पूछा है, तो इसमें जो है टेबल में ही आपको ऑप्शन दिखेगा। तो यहां पर जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, तो हमने यहां पर टच कर लिया, ठीक। अब अगला देखिए स्टेप क्या है, आपका धर्म पूछ रखा है, तो यहां पर आप टच करोगे तो हिंदू ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहां पर जो है आपको टच कर लेना है ना। उसके बाद मेरे भाई यहां पर अपना नाम यहां पर फिलअप करना है। ध्यान रखिएगा जो आपके आधार कार्ड और मार्कशीट में है वही नाम आपको यहां फिलअप करना है, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा मेरे भाई आपका स्कॉलरशिप जो है डिजी लॉकर के थ्रू वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। उसके बाद आपका आधार से जुड़ा जो मोबाइल नंबर होगा यहां पर एंट्री कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पर
आपने हाई स्कूल कब पास किया, उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड यहाँ पर फिलअप करना है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर हाई स्कूल का जो है आपका जो रोल नंबर है उसको फिलअप करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होता है जो खुद बनाना होता है ना। तो यहाँ पर आप उस पासवर्ड को एक बार दोबारा से जो है सबमिट करने के बाद उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद आप जनरेट ओटीपी कर देंगे। तो आइए हम यहाँ पर पूरे डाटा को फिलअप करके जनरेट ओटीपी करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने सारा डिटेल्स इनका जो है फिलअप कर लिया है। थोड़ा पासवर्ड ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हमको पासवर्ड बनाना है, जैसे हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देकर जो है बता दे रहे हैं, जैसे kumar@123, ठीक है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। कहने का मतलब आपका लेटर भी होना चाहिए, सिंबल भी होने चाहिए और नंबर भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है देखिए अब जनरेट ओटीपी कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो हमने कर दिया। अब यहां पर देखिए मेरे भाई मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया है जो कि आप यहां पर देख भी सकते हो, है ना। उसके बाद जो है यहां पर हम फिलअप करेंगे ओटीपी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो भी ओटीपी आया था उसे हमने जो है यहाँ पर एंट्री करने के बाद उसके बाद ये जो कैप्चा कोड होता है इसको फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर क्या सबमिट ओटीपी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है सबमिट ओटीपी कर रहे हैं, इस वाले ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम सबमिट ओटीपी कर रहे हैं। आप यहां देख सकते हो मेरे भाई, है ना। यहां पर इनका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इनका मैं नाम नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर हम सारे डिटेल्स को ओपन कर देंगे तो ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। तो यहां पर आप देख सकते हो इनका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है ना। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन इनका जो है कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, आज का ही डेट है। आप यहां पर देख सकते हो मेरे भाई, अच्छे तरीके से देख सकते हो। यहां पर जो है 21/11/2025 आज के डेट का जो है ये रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस कंप्लीट कराया गया है ना। अब इसके बाद जो है इस रजिस्ट्रेशन संख्या को जो है आपको नोट कर लेना है मेरे भाई। उसके बाद जो है अगले स्टेप पे मैं आपको बताता हूं क्या करना है। उसके बाद आपको होम पेज पे आ जाना है। पुनः जो है आपको स्टूडेंट 2024 और 25 वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहां पर टच करना है। अब आपको जो है क्या करना होगा, लॉगिन फ्रेश करना होगा क्योंकि आपका जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर देखिए हम लॉगिन फ्रेश करते हैं। तो यहां पर जब हम लॉगिन फ्रेश पे मेरे भाई टच करेंगे तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, है ना। यहां पर देखिए ये पोस्ट मैट्रिक अदर देन, ठीक है। तो इसी पर आपको टच कर लेना है। जैसे ही आप यहां पर टच करेंगे तो आपके सामने देखिए ऑप्शन आ जाएगा। जब इसको आप टच करेंगे तो देखिए यहां पर आपको करना क्या होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या है, अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अपना कंप्लीट किया, यहां पर रजिस्ट्रेशन संख्या फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसके बाद आपको यहां पर जो आपने पासवर्ड बना रखा है उस पासवर्ड को यहां पर एंट्री करने के बाद आपको एक नीचे कैप्चा कोड दिखेगा, उसको फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना होता है। तो आइए हम इसको जो है कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सारे डिटेल्स इनके जो है फिलअप कर दिए। अब फिलअप करने के बाद हम इनका जो है फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सबमिट करेंगे मेरे भाई तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो इसको देख के आपको परेशान नहीं होना है ना, कि हम यहाँ पर करें तो क्या करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई तो जो भी स्टूडेंट है इनका जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है। अब अगले स्टेप में आपको करना क्या होता है, यहाँ पर 3 लाइन आपको दिख रहा होगा, है ना। इस पे जो है आपको टच करना है। जब यहां पर आप टच करेंगे मेरे भाई तो आप देखेगा यहां पर जो है पहला ऑप्शन आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट, ये तो आपने कर लिया है ना। उसके बाद जो है डिजी लॉकर से सत्यापन, तो यहां पर हम कर रहे हैं डिजी लॉकर से सत्यापन। अब देखिए डिजी लॉकर सत्यापन इसीलिए मैं कह रहा था कि आपका डिटेल्स जो है गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपके आधार में नाम कुछ और है और हाई स्कूल के मार्कशीट में नाम कुछ और है तो उस कंडीशन में आपका ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहां पर चलिए हम डिजी लॉकर के सत्यापन वाले ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहां पर जो है हम टच कर रहे हैं, ठीक है।
जैसे ही हमने यहाँ पर टच किया तो आपके सामने दिखेगा ऐसा पेज ओपन होगा। चाहे कोई भी कोर्स हो मेरे भाई, सभी कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या चेंजिंग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, तो इसे जो है आपको क्या करना होगा, टच करना होगा और ओके कर देना होगा, ठीक है। जब आप यहां पर ओके करेंगे मेरे भाई तो आपके सामने देखेगा कुछ इस तरीके का जो है ऑप्शन ओपन होगा। तो देखिए अगर आपका डिजी लॉकर पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस कभी आईडी नहीं बनी है तो आपको साइन अप कर देना है। आपको यहां पर नीचे वाला ऑप्शन दिखेगा, यहां पर साइन अप कर देना है, ठीक है। जब आप यहां पर साइन अप कर देंगे मेरे भाई तो आपका आधार यहां पर जो है मांगा जाएगा। आपको आधार यहां पर एंट्री करना होता है। देखिए यहां पर हम जो है आधार एंट्री करके उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिए इनका जो है आधार जो भी है हम यहां पर एंट्री कर चुके हैं और यहां पर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने यहां पर नेक्स्ट किया मेरे भाई तो आपको मैं बताना चाहूंगा इनके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। उसी ओटीपी को जब यहां पर ये फिलअप करेंगे तभी जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो यहां पर देखिए ओटीपी भी आ चुकी है 39765, ठीक है। तो यहां पर हमने जो है कंप्लीट इनका जो है कर दिया। उसके बाद जो है आपको मैं बताना चाहूंगा अब यहां पर जो है इनके फॉर्म को हम यहां पर सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मेरे भाई यहां पर जो है हमने आधार और ओटीपी को जो है सबमिट करेंगे तो देखिएगा आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो आप इस पेज को देखकर परेशान मत होइए। यहां पर जो है आपसे सिक्योरिटी पिन मांग रहा है ना। सिक्योरिटी पिन में ऐसा नंबर आप फिलअप कीजिएगा, कंटिन्यू नंबर नहीं होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अल्टरनेट नंबर होने चाहिए। तो आप कुछ भी यहां पर जो है लिख सकते हो 3 5 9 7 1 8, ठीक है। तो हमारे कहने मतलब यह है कि सिक्योरिटी के नाम पे या आपका जो पिन कोड नंबर है उसको भी आप यहां पर एंट्री कर सकते हो। तो यहां पर देखिए हमने जो है फिलअप करने के बाद अब यहां पर जो है हम डन करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर जैसे ही हमने डन किया मेरे भाई तो आपके सामने देखिएगा यहां पर लिख रखा है प्लीज इंटर करेक्ट पिन, ठीक है। तो यहां पर जो है हम दोबारा से ट्राई करते हैं। देखिए हमने दोबारा से एंट्री करके पुनः जो है डन कर रहे हैं। अब देखिए पुनः नहीं लिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहां पर देखिएगा फॉरगेट माई पिन, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सीधे तौर पे अगर आपका ये पिन नहीं ले रहा है, अगर आपका पिन नहीं ले रहा है तो आपको फॉरगेट माई पिन कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आप टच करेंगे तो देखिए आपका जन्म तिथि मांगेगा यहां पर, ठीक है। देखिए यहां पर जो है आपका जन्म तिथि मांगेगा, ठीक है। तो आप यहां पर अपना जन्म तिथि जो है एंट्री कर देना। उसके बाद जो है आपको कंफर्म कर देना है, ठीक है। जब आप कंफर्म कर देंगे मेरे भाई तो आपको यहां पर देखिए सजेशन भी ऊपर दे दिया है कि इस तरीके का जो है नंबर आपको फिलअप नहीं करना है, ठीक है। यूनिक नंबर होने चाहिए, मतलब एक बार एक ही प्रयोग कीजिए। जैसे हमने यहां पर ट्राई करके आपको दिखा रहे हैं 36982, ठीक है। आपने देख लिया और समझ भी लिया मेरे भाई, है ना। तो यहां पर जो है परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। हर तरीके से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मेरे भाई, मैं जानता हूं कि स्टूडेंट को जो है क्या समस्या हो सकती है, उसी हिसाब से मैं आपको ऐसा कोई आपको बताएगा नहीं मेरे भाई। मैं छोटी छोटी समस्याओं को भी आपको यहां पर बताता चल रहा हूं, ठीक। अब देखिए यहां पर जो है हम क्या कर देंगे, डन कर देंगे, ठीक है। जब यहां पर देखिए हम डन करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर इस तरीके का जो है आपका ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। कर रखा है कि बाय क्लिकिंग अलाउ योर यू आर गिविंग, कहने का मतलब यह है कि 2025 में भी आपने अलाउ किया था कि नहीं किया था, ये प्रोसेस आपके लिए नहीं है ना। आपको मैं बताना चाहूंगा इसमें आपको क्या करना होगा। देखिए इसमें आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, सीधे आपको यहां पर अलाउ कर देना है, ठीक है। क्या करना है, अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो देखिएगा इस तरीके का जो है आपके सामने प्रोसेस चलेगा, है ना। तो यहां पर देखिए आपका जो डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, है ना। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो मेरे भाई, देखिए यहाँ पर जो है डिजी लॉकर वेरिफिकेशन के बाद जो है मैं दोबारा से जो है होम पेज पे आ रहा हूँ और यहाँ पर जो है आपको दोबारा से जो है अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट करना है। तो आइए यहाँ पर हम सारे डिटेल्स को फिलअप करके सबमिट करते हैं।
यहाँ पर देखिए हम सारे डिटेल्स को जो है फिलअप करने के बाद जो है आपके सामने लाइव यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे ही मेरे भाई यहाँ पर सबमिट हो गया ना, तो आपके सामने दिखेगा कुछ इस तरीके का जो है पेज ओपन हो जाएगा। देखिए जब ऐसा पेज ओपन हो जाए तो आपको जाना कहां पर है, ये जो आपको 3 लाइन दिख रहा है ना, तो यहां पर जो है आपको टच करना है। उससे पहले आप समझ लीजिए कि देखिए यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद जो अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, आधार वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन जो है, कहने का मतलब स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है उसको लॉक करना होता है। 7वें स्टेप में जो है आपका हार्ड कॉपी जो है जारी की जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पर हम जो है 3 लाइन जो है इसी को हम यहाँ पर टच करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर जो है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए कहा गया है, तो इसी पे जो है हम टच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब मेरे भाई आप यहाँ पर टच करोगे ना, तो आपके सामने दिखेगा कुछ इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो है आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी कोर्स हो मेरे भाई, यहाँ पर चाहे कोई भी कोर्स हो, आईटीआई कर रहे हो, चाहे आप बीए बीएससी या आप डीएलएड कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे पीजी का कोई कोर्स कर रहे हो या डी फार्मा बी फार्मा, सभी के लिए जो है यहाँ पर है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोर्स सेलेक्ट, है ना। जब यहाँ पर मेरे भाई आप टच करोगे तो देखिए ये मैं आईटीआई का जो है फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है इनका हम आईटीआई कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कोई दूसरा कोर्स है तो आप जो है दूसरा कोर्स भी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्रांच की बात की गई है, तो हम यहाँ पर फीटर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो ट्रेड है फीटर हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका कोर्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका पाठ्यक्रम है ना, जो पाठ्यक्रम का मतलब जिस भी कोर्स, जैसे बीए बीएससी कर रहे हैं तो बीए बीएससी का ऑप्शन आएगा, है ना। तो जो भी कोर्स करेंगे मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन आएगा, और ये जो पाठ्यक्रम की अवधि जो है यहाँ पर शो करेगा। इसको आपको अपने से जो है कुछ नहीं करना है ना। पाठ्यक्रम की पात्रता, कहने का मतलब किस बेसिस पे आपने एडमिशन लिया है, इंटर बेसिस पे लिया है कि हाई स्कूल बेसिस पे लिया है कि ग्रेजुएशन के बाद लिया है ना। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना होता है। ठीक, यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन संख्या होगा तो यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, अगर नहीं है तो आपका जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो है आपसे नाम पूछ रखा है ना, या आपने रजिस्ट्रेशन संख्या किया होगा तो यहाँ पर फिलअप करना, नहीं होगा तो मत फिलअप करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर देखिए कर रखा है कि व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के आधार पर हुआ है, जिसके आधार पर हुआ होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद एंट्री, है ना। तो ये सारी चीजें हैं और आपको मैं बताना चाहूंगा। अब यहाँ पर देखिए सारे डिटेल्स जो है कट ऑफ, ये सब थ्रू, अगर आपका काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हुआ होगा तो आप ये सारे डिटेल्स को जो है फिलअप कीजिएगा, अन्यथा जो है आपको नहीं फिलअप करना है ना। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको जो है दीवा छात्र ही करना है, आवासीय छात्र नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाई स्कूल का डिटेल्स, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और जिस बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर फिलअप करना। इंटरमीडिएट का जो है जिस सत्र में आपने पास आउट किया, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और ये बोर्ड। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है ये कैप्चा कोड जो है फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सबमिट कर रहे हैं। देखिए भाई यहाँ पर हम सबमिट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सर्वर इतना ज्यादा बेकार चल रहा है कि वी आर सॉरी लिख के आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे भाई आप लोग अपना स्कॉलरशिप के फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हो, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा प्रयास किया और जितना मैंने यहाँ पर मेरे भाई जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म को भर सका उतने का मैं यहाँ पर वीडियो दे रहा हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप बात नहीं समझ पाए हो तो आप जो है किसी भी साइबर कैफे पे जाकर जो है वहां पर स्कॉलरशिप के फॉर्म को आप ऑनलाइन कर सकते हो, है ना। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि गलती मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आखिरी बार मौका मिला है तो इसका जो है अच्छे ढंग से आप लोग फायदा उठाइए, है ना। मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।